बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोए, तहित दिव्य रहने उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण तहि नित्य ध्यावत, शेष झुकावत दास श्री गुरुवर के चरण चित। सद्गुरु कबीर साहब विरचित बीजक के ज्ञान 34वां प्रकरण से आज श और श दो वर्ण के माध्यम से विचार किया जाए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं सस्सा सर नहीं देखा है कोई, सर शीतलता एक होई। सस्सा कहे सुनौ रे भाई, शून्य समान चला जा जग जाए। सस्सा खरा करे सब कोई, खर खर करे काज नहीं होई। सस्सा कहे सुनौ रे भाई, राम नाम ले जाहु पराई। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं मानो सवर्ण के माध्यम से सर नहीं देखे कोई। सर का तात्पर्य होता है, सर मतलब सरोवर कहा जाता है ना, सरोवर। अभी हम लोग गए थे तो क्या सरोवर था? ब्रह्म सरोवर जी। इसको रामदास जी को लेके गए थे घुमाने। पुष्कर सरोवर, पुष्कर सरोवर नहीं, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर। सर का मतलब क्या हो गया? सरोवर। कबीर साहब कहते हैं सर नहीं देखे कोई। सर तो कोई देख नहीं पा रहा है, तालाब किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। सर शीतलता एक है हुई, लेकिन सर और सर की शीतलता, सर अर्थात सरोवर, सरोवर का तात्पर्य जल, जल और उसकी शीतलता एक ही है। ऐसा नहीं है कि सरोवर का गुण अलग होगा, सरोवर की शीतलता अलग होगी और पानी की शीतलता अलग होगी, ऐसा नहीं। सर का तात्पर्य यहाँ पर है पानी। पानी और उसकी शीतलता दोनों अलग नहीं है, कहने का तात्पर्य। पानी अर्थात शीतलता। हम पानी शब्द कहते हैं तो क्या बोध होता है? शीतलता, है ना। तो वही कबीर साहब कहना चाहते हैं कि जैसे पानी कहने से शीतलता का बोध होता है और पानी ही शीतल होता है, ठीक वैसे ही सभी प्राणियों के अंदर जीवात्म तत्व है और जीवात्म तत्व ही सुख शांति का स्रोत है। अर्थात जीव आत्मा अर्थात सुख शांति दोनों अलग नहीं होता है। सुख शांति कहे मतलब वो जीवात्मा का स्वरूप है, या फिर कह सकते हैं ज्ञान। ज्ञान कहते हैं तो ज्ञान स्वरूप भी जीवात्मा ही होता है। हम ज्ञान स्वरूप कह देते हैं तो जीव को बोध करा रहे हैं, जीव का बोध हमें हो रहा है। तो वही कहने का भाव है, जैसे पानी और पानी की शीतलता उससे अलग नहीं होती है, ठीक वैसे ही तुम्हारा परम तत्व, तुम्हारा परम शांति, तुम्हारा परम सुख बाहर नहीं है, वो आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम और तुम्हारा परमात्मा अलग नहीं है, कहने का भाव ये है। तुम जैसे पानी और पानी की शीतलता अलग नहीं होती है, वैसे ही तुम और तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा शांति, तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारा परम प्राप्तव्य, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा स्वर्ग कहीं अन्यत्र नहीं है। तुम ही तुम्हारा स्वर्ग हो, तुम ही तुम्हारा परमात्मा हो, तुम ही तुम्हारा मोक्ष हो, तुम ही तुम्हारा शांति हो, है ना। हमसे अलग शांति कहाँ होगा? खुद से अलग शांति होगी? खुद से अलग शांति नहीं होती है। हाँ, लोग
प्राणी पदार्थों में सुख मान लेता है कहा जाता है। इसीलिए मानना अलग होता है और होना अलग होता है। पानी, जैसे पानी शीतल होता है, लेकिन पानी को शीतल माना नहीं जाता है, माना जाता है, होता है। एक होता है, एक माना जाता है। माना जाता नकली होता है हमेशा, और पानी को शीतल माना नहीं जाता है। पानी शीतल होता ही है ना, शीतल रहता है, शीतल होता है, शीतल उसका स्वभाव है। ठीक वैसे जीव का स्वरूप ही शांति है, मोक्ष है, कल्याण है। हाँ, उसमें जैसे पानी में, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म पानी हम जरूर कहते हैं, लेकिन वो पानी गर्म नहीं होता है। पानी का स्वभाव गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप हम सबको पता है कि गर्म पानी को जलती हुई आग में डालते हैं तो क्या करता है, जलाता है कि बुझाता है? बुझाता है। बुझाने का स्वभाव किसका होता है? शीतलता का। सीधी सी बात है। यदि पानी गर्म है, हमें पता चल रहा है, लग रहा है, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा शीतलता है। हाँ, उसमें आग के कण मिले हुए जरूर, आग के कण, आग के गुण मिलने के कारण से पानी हमें गर्म प्रतीत हो रहा है, मिलने के कारण से। वस्तुतः पानी का स्वभाव शीतल होता है, इसलिए जलती हुई आग को बुझा देता है। हाँ, लेकिन आग के कण मिले होने के कारण से शरीर इत्यादि में पड़ता है तो वो जलाने का काम करता है, क्योंकि वो जलाने का काम आग करता है, पानी नहीं करता है। तो ठीक वैसे ही मनुष्य, हम आप सबका स्वरूप जो है सुख शांति का केंद्र है, किंतु हमारे जीवन में दुख क्यों आता है ना? दुख का बोध होना। जैसे आग, पानी में आग का अंश मिल जाता है, पानी गर्म हो जाता है तो हम कहते हैं गर्म पानी हो गया, जलाता है। वैसे ही जब हमारा स्वरूप शीतल है, शांति है, सुख है, मोक्ष है, फिर दुख कहाँ से आता है? प्रश्न होता है ना। वही कबीर साहब कह रहे हैं, दुख हमारा स्वरूप नहीं है, दुख हमारे ऊपर आक्षेपित है। कैसे आक्षेपित है? जैसे पानी में आग के कण मिलने से पानी गर्म हो जाता है, आक्षेपित है, वो आया हुआ है। थोड़ी देर पानी को आप खुला छोड़ दो तो वो धीरे से आग का अंश निकल जाता है, पानी अपने आप शीतल ठंडा हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे चित्त में वासना की आग आक्षेपित हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि की आग आक्षेपित हो गया है। इसके कारण से आदमी दुखी होता है। ये तो हो गया वासना जनित आग। नाना आदतों का आग लगा लेता है आदमी, नाना आदत बना लेता है। बीड़ी पीने की आग लगा लेता है ना? तंबाकू खाने की आग लगा लेता है ना? आग है कि नहीं? अब शांति मिलती है ना, डॉक्टर साहब से ज्यादा अनुभव है कि ना? उसके बिना कितना चैन है। अब पहले चैन लगता था, उसके बिना चैन मिलता था? बोलो भाई, बोलो जोर से, हंसना नहीं। उसके बिना चैन नहीं मिलता था, बेचैनी होती थी ना। वही बेचैनी ही तो आग है ना? तो जो तंबाकू खाने वाला ही ज्यादा अनुभव करके बता सकता है छोड़ने के पश्चात कितना शीतलता का अनुभव होता है ना। उसके बिना नहीं मिलता, कितना चित्त जलता है, उद्विग्न होता है, नहीं मिला तो बेचैनी होती है ना, घबराहट होती है। और जब छोड़ दिया तो कितना शीतलता का अनुभव कर रहा है, बिल्कुल सुकून है। उसकी याद भी नहीं आ रही है। तो आदमी तमाम आदत बना करके अपने चित्त को जलाता है। बीड़ी सिगरेट पीने वाला, गांजा भांग खाने पीने वाला, शराब पीने वाला, तमाम गंदी आदतों पे फंसे रहने वाला आदमी नाना आदत बनाता है, वो आक्षेपित होता है और वही आक्षेप ही जलाता है चित्त को। जीव का स्वरूप दुख नहीं है, जीव का स्वरूप ताप देना नहीं है। कबीर साहब के कहने का भाव ये है, सर शीतलता एकै होई। जैसे पानी, सरोवर और उसकी शीतलता दोनों अलग अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, एक है। ठीक वैसे ही जीव का स्वरूप ही शीतलता है, शांति है, सुकून है, ज्ञान है। हाँ, आदमी को दुख होता है क्योंकि वो नाना आदत बना करके ताप अपने मन में लगा लेता है।
आक्षेपित कर लेता है, उसके कारण से उसे दुख मिलता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के कारण से। कबीर साहब कहते हैं कि नाना आक्षेपित तुम दोषों का आक्षेप लगा रहे हो, गंदी आदतों का आक्षेप लगा रहे हो, या फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष चिंता विकलता इत्यादि का आक्षेप जीवन में मन में लगा रहे हो, तो हमेशा ताप दे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। पानी का स्वभाव उष्णता नहीं है ना? वैसे पानी का स्वभाव उष्णता नहीं है, इसलिए वो शीतल है। शीतलता उसका स्वभाव है। ठीक वैसे ही तुम्हारा स्वभाव, हमारा स्वभाव, जीव का स्वभाव शांति है, सुख है, चैन है, स्थिति है, स्वरूप स्थिति कह सकते हैं, मोक्ष दशा कह सकते हैं, स्वर्ग स्थिति कह सकते हैं, वही उसका स्वभाव है। और उस स्वभाव को न जानने के कारण से, ना समझने के कारण से दर दर भटकते हो, और जो दुख का केंद्र है, दुख का साधन है, दुख का काम है, तुम छोड़ते नहीं। फिर सुख कैसे मिलेगा? शांति कैसे मिलेगी? आनंद कैसे मिलेगा? सब शीतलता एक है हुई, इसको समझो। सत्सा कहे सुनहु रे भाई, शून्य समान चला जग जाई। आगे कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं, ए भाई सुनो। साक्षर मानो समझाते हुए कह रहे हैं कबीर साहब कि ए भाई सुनो। क्यों सुनो? शून्य समान चला जग जाए। जो शून्य है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ संसार के आदमी जा रहे हैं। जहाँ शून्य है तो शून्य में कुछ मिलने वाला है, शून्य से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शून्य में किसी को तृप्ति भी नहीं मिलती है, सुख भी नहीं मिलता है, आनंद भी नहीं मिलता है। लेकिन शून्य के पीछे संसार के आदमी भाग रहे हैं। अभी हम लोग गए थे, लेके गए थे, केवल घूमने के उद्देश्य से गए थे, वहाँ देखना दर्शन करना तो कोई बात नहीं। अब आ गए थे, आए हुए हैं, तो भाई इतनी दूर आए हैं तो चलो देख लो भाई, लोग सुनते हैं मानते हैं, चलो। तो ले गए ब्रह्मा मंदिर, है कुछ नहीं, बस एक मूर्ति रखी है, उसी को देख रहे हैं, उसी से मनोकामना मांग रहे हैं। और मनोकामना मांग रहे हैं, उसे न मिलना है, न जुड़ना है, न होना है, न जाना है, बस भीड़ लगा के लोग लाइन लगा के उसे मांग कर रहे हैं। वही कबीर साहब करे शून्य समान। जहाँ शून्य है, शून्य के समान है, वहाँ संसार के लोग भीड़ के भीड़ जा रहे हैं। जहाँ से कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाला है, वहाँ तो खूब भीड़ जा रही है। और जहाँ है वहाँ तो न जा नहीं रहे हैं। कबीर साहब ने कहा है ना, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। इसी में पहले आया हुआ है, या निग्रह में पहले हमने कहा कि जहाँ है नहीं वहाँ तो भीड़ के भीड़ जा रहे हैं, और जहाँ है वहाँ पहचान नहीं हो रही, उसकी पहचान नहीं हो रही। वस्तुतः हमारी आत्मा ही सुख का केंद्र है, वही परम तत्व है, वही परमात्मा है, वही सुख का निधान है। क्यों? क्योंकि जिन्हें भगवान मानते हैं, भगवान मानने के पहले उनके जीवन को देखो तो उसके शरीर के अंदर में भी वही जीवात्मा था। वही जीवात्मा था तब वो ब्रह्मा कहलाए, वही जीवात्मा था तब महाराज श्री राम कहलाए, वही जीवात्मा था तब महाराज श्री कृष्ण कहलाए, वही जीवात्मा था तब भगवान शिव कहलाए, वही जीवात्मा था तो भगवान गणेश कहलाए, वही जीवात्मा है तब भगवान हनुमान कहलाए, वही जीवात्मा था तब देवी दुर्गा कहलाए। जीवात्मा ना होता तो फिर कहलाते कुछ नहीं कहलाते, वो सब कहलाते। बस कहने का तात्पर्य है जिसके रहने से वो नाम उसका श्रेष्ठ हुआ, जिस तत्व के रहने से उसका नाम विख्यात हुआ, वो तत्व बड़ा हुआ, ना कि नाम बड़ा हुआ। वही कबीर साहब करें शून्य समान चला जग जाए। संसार के लोग शून्य में तो भीड़ के भीड़ जा रहे हैं, और जो तत्व है उसे नहीं पहचान रहे हैं। यही उनकी नासमझी है।
तो कबीर साहब इस चौपाई के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जैसे पानी और पानी की शीतलता एक होती है, वैसे ही तुम्हारा आत्मा और तुम्हारा सुख शांति दो तत्व नहीं है, दो वस्तु नहीं है, उसी का स्वभाव है, उसी का गुण है, उसी का रूप है। उसे समझो और वो तुम्हारे अंदर है। शून्य के पीछे मत भटको। जहाँ मुसलमानों के यहाँ जाकर देखो तो अल्लाह की शून्य आकाश में पुकार रहे हैं ना, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या गाना हुआ खुदा है। पहले माइक नहीं होता था तो ऊपर चढ़ के पुकारते थे ना, तो वही कबीर साहब के ज़माने में ऊपर चढ़ के पुकारते थे। चले कह रहे हैं कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद नहीं बना, मस्जिद बना लिया और ताचड़ी मुल्ला बांग दे, ऊपर चढ़ करके बांग देता है। किसको बांग दे रहा है? अल्लाह को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या खुदा तुम्हारा बहरा है? अब शून्य में हाथ पुकार करके उसको पुकार रहे हो, क्या वो बहरा है? शून्य में क्या अल्लाह खुदा अल्लाह ताला बैठा हुआ है? और इधर हिंदू परंपरा में देखो, ईश्वर हाथ उठाएंगे सीधा ऊपर। अब शून्य आकाश में कहाँ ईश्वर बैठा होगा, लेकिन शून्य में ही उनको आनंद आता है। कहने का तात्पर्य है जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सब कुछ मान लेता है, सुख का निधान मान लेता है। ये लोगों की नासमझी है। समझें, जागे, हमारा परम तत्व परमात्मा हमारे भीतर है, सुख का निधान हमारा भीतर है। सस्सा खरा करे सब कोई, खर खर करे काज नहीं होई। सस्सा कहे सुनौ रे भाई, राम नाम ले जाओ पराई। अब श अक्षर के माध्यम से कह रहे हैं, सस्सा खरा करे सब कोई, षटकोण के सवाल कह रहे हैं, खरा करे सब कोई। जो व्यक्ति जिस मत में, जिस परंपरा में, जिस संप्रदाय में चलता है, संप्रदाय में पैदा हो जाता है, नाना मत पंथ को धारण कर लेता है, चला जाता है, और जब चला जाता है या फिर अपने मन से जो कुछ सिद्धांत बना लेता है, आदमी मानता है यही खरा है, सत्य है, मानता है ना। उसके सामने कहा तो ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो आग बबूला हो जाएगा, मारने को तैयार हो जाता है आदमी। वही कबीर साहब कह रहे हैं, सस्सा खरा करे सब कोई, खर खर करे काज नहीं होई। अब आदमी क्या करता है? अपने सिद्धांत को, अपने मत को, अपने मजहब को, अपने ज्ञान को खरा मान करके लोगों के सामने समझाने का प्रयास करता है, और कोई नहीं समझता है, नहीं मानता है, तो खर करता है, गाली गलौज करता है ना। खर का मतलब है उल्टी सीधी भाषाओं का प्रयोग करता है, और जली कटी शब्द सुनाता है कि मैं इतना अच्छा सिद्धांत बता रहा हूँ, इतना बढ़िया ज्ञान दे रहा हूँ, तुम बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख हो, तुम अंधे हो, तुम ये हो वो हो, तमाम कहता है कि नहीं कहता है? ये तो हो गया कहने की बात। क्या कहते हैं? तुम नास्तिक हो, तुम नापाक हो, तुम काफिर हो, तुम जहन्नुम में जाने वाले हो, नरकगामी हो। मुसलमान है तो सब अपनी भाषाओं का प्रयोग करता है, हिंदू है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम नरक जाने वाले हो, तुम पापी हो, तुम अधर्मी हो, तुम दुष्ट हो, ये तो कहता है ना। भगवान को नहीं मानते हो, तुम भगवान, हमारे भगवान को नहीं मानते हो, राम को भगवान नहीं मानते हो, कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो, विष्णु को भगवान नहीं मानते हो, शिव को भगवान नहीं मानते हो, ब्रह्मा को भगवान नहीं मानते हो, गणेश को भगवान नहीं मानते हो, हनुमान को भगवान नहीं मानते हो, दुर्गा को देवी नहीं मानते हो, लक्ष्मी को देवी नहीं मानते हो, सरस्वती को देवी नहीं मानते हो, और गंगा मैया को नहीं मानते हो। तमाम लंबी लाइन लगा देता है। क्यों लगा देता है? वही हमारा धर्म है, उसी से कल्याण होना है। कहने का मतलब है आदमी एक झूठा सिद्धांत गढ़ लेता है, झूठा ज्ञान बघार लेता है, मान लेता है कि यही सत्य है। सत्य सार्वभौमिक होता है, सत्य को कोई नकार भी नहीं सकता है। यदि वस्तुतः कोई सत्य का व्याख्यान करे तो कितना भी कट्टर पंथ वाला भी आदमी होगा,
सत्य का व्याख्यान होगा तो भले मानना भले नहीं चाहेगा, लेकिन उसका दिल उसे स्वीकारेगा, दिल उसे स्वीकारेगा। माने या ना माने अलग विषय है। मानना मन का विषय है, स्वीकारना दिल का विषय है, दोनों अलग होता है ना। स्वीकारोक्ति हमेशा दिल से होती है और मानना मन से होता है। और मन मुताबिक आदमी का मन तो अलग अलग होता है, जैसी रुचि, जैसा स्वभाव, जैसा गुणकर वैसे मन बना लेता है आदमी। एक घर में कोई आदमी पैदा हुआ है, एक कोई ईसाई हो जाता है, कोई आर्य समाजी हो जाता है, कोई और में चला जाता है, एक ही घर में पैदा हुआ है, सबके मत भिन्न भिन्न है, होता है ना। हमारे पंथ में एक महात्मा है, दोनों भाई महात्मा थे, तो दो भाई कबीर पंथ में आए, एक भाई ईसाई में चला गया। अब क्या करेंगे? तो उनका विचार, उनका मत, तो भाई मत तो मन से होता है ना। लेकिन सत्य बोला जाएगा तो सत्य सार्वभौमिक होता है, सत्य अकाट्य होता है। वो माने या ना माने, लेकिन उसका दिल उसे स्वीकारेगा। हाँ, ये जो कह रहा है सही तो लगता है, कहेगा सही तो लगता है, लेकिन मेरा मन मानता नहीं। ये कहेगा आदमी, सही तो लगता है लेकिन मन मेरा मानता नहीं। तो माना जाता है मन से और स्वीकारा जाता है दिल से। तो कहने का मतलब है, जो सत्य बातें होती है, सत्य ज्ञान होता है, खरा ज्ञान होता है, उसको खरखर भर भर करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। खरखर भर भर गाली गलौज और उल्टी सीधी भाषाओं का प्रयोग करके उन्हें समझाने का प्रयास करना पड़ता है, जो झूठा सिद्धांत होता है, अनर्गल मान्यता होती है, अनर्गल ज्ञान होता है। उन्हें ही खरखर भर भर करके और डरा धमका करके बताने और समझाने की जरूरत पड़ती है। और जो सत्य ज्ञान वाला होता है वो कहते चला जाता है, जिसको समझना होगा वो समझेगा। दिल जिसका मान लेगा कि हाँ, जो महात्मा कह रहे हैं, मन जरूर नहीं मान रहा है, लेकिन है तो सही, है तो सही, उसका दिल स्वीकारेगा। धीरे 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 स्वीकारते स्वीकारते वो मान भी स्वीकार लेता है। बहुत से लोग होते हैं ना, हनुमान की पूजा पाठ करते रहते हैं और कबीर साहब का ज्ञान मिलता है तो उसको चौंक होती है, अरे ऐसा भी हो सकता है। फिर जुड़ जाते। एक भक्त हैं सिंगरौली के, वो बताते थे कि हनुमान का अनन्य भक्त था, अनन्य। आप सोच सकते हैं, सुबह शाम नौकरी से ड्यूटी से जैसे छूटता दौड़ के जाता था। बताते थे हनुमान के मंदिर में खूब पाठ करता था, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, खूब अनन्य भाव। अचानक उनको कोई भक्तों ने कार्यक्रम कराया उन्हीं के क्षेत्र में, वो अपना ड्यूटी करते थे, उनको भी निमंत्रण दिए, इष्ट मित्र थे इसलिए। तो आ गए अचानक। एक ही बार सुना कहते हैं, चलो भाई सुनने। एक ही बार साहब जी का प्रवचन सुना तो लगता था कि अरे मैं कहाँ था, कहाँ था, क्या कर रहा था। फिर साहब जी से मिलने गया, एकदम अनन्य भक्त हो गया, कबीरपंथी, एक ही बार। तो जिसका दिल सत्य बात दिल में चुभ जाती है, दिल स्वीकार लेता है, आदमी माने या ना माने, जो सरल होता है आदमी मान लेता है, फिर वो सुधर जाता है। तो कहने का मतलब है, कबीर साहब कहते सत्सा खरा करे सब कोई, खरखर करे काज नहीं। खरखर भर भर करने से किसी का काज नहीं बनता है। ना जिसको हम समझाना चाहते हैं वो समझेगा। गाली गलौज करेंगे तो ज्ञान, गाली गलौज के साथ देंगे तो वो ज्ञान उसको लगेगा भी नहीं। भाई शांति से, प्रेम से, सद्भाव से ज्ञान देंगे तो वो लगेगा, सत्य ज्ञान भी लगेगा। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, खरखर भर भर करने से न सुनाने वाले का काज बनने वाला है, न सुनने वाले का काज बनने वाला है। सच सा कहे सुनो रे भाई, तो साक्षर के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं, ए भाई सुनो, राम नाम ले जाओ पराई। राम नाम तो जपो, लेकिन इससे तुम परे में जाओगे, ऊपर जाओ, जाओ पराई, है ना। राम नाम तो तुम जप रहे हो, लेकिन राम नाम तो तुम्हारे बाहर है, तुम अन्यत्र जा रहे हो। क्यों अन्यत्र जा रहे हो? तुम राम नाम का तो नाम जप रहे हो, राम का नाम जप रहे हो, शिव का नाम जप रहे हो, विष्णु का नाम जप रहे हो, कृष्ण का नाम जप तो जरूर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की वासना तो मिटी नहीं है, कला कल्पना तो मिटी नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह तो मिटा नहीं है।
ईर्ष्या द्वेष चिंता विकलता तो मिटी नहीं है, गंदी आदतें तो छूटी नहीं है, तो मुख से राम राम नाम जपने से कोई काम बनने वाला नहीं है। तुम अन्यत्र जा रहे हो। कहने का भाव है राम नाम जपना गलत नहीं है, कभी से आप यहाँ खंडन नहीं कर रहे। राम नाम जप रहे हो ठीक है, चलो कुछ नहीं से कुछ तो ठीक कर रहे हो, लेकिन जाओ ऊपर आए, तुम गंदी आदतों का त्याग नहीं कर रहे हो, तो अलग जगह जा रहे हो। जब तक के मन शुद्ध नहीं होगा तो राम नाम काम नहीं आएगा, न शिव नाम काम आएगा, न कोई नाम, न गुरु नाम काम आने वाला। गुरु नाम भी काम आने वाला नहीं है। जब तक के रहनी पवित्र नहीं होगी, सदाचार में जीवन नहीं होगा, तो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो कबीर साहब का कहने का भाव है सस्सा सर नहीं देखा है कोई, सर शीतलता एक है होई, सस्सा कहे सुनो रे भाई, शून्य समान चला जग जाई। कबीर साहब कह रहे हैं कि सरोवर और सरोवर के पानी का शीतलता दोनों एक है, ठीक वैसे ही तुम अर्थात तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा निधान परम सत्ता परमात्मा जिसे कहते हो वो दो नहीं है, वही तुम्हारा स्वरूप है। तुम उसे स्वरूप मान करके उसमें लीन हो जाओ तो तुम्हें शांति का अनुभव हो जाएगा। शून्य में पुकारो मत उसे पाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए। और यदि तुम किसी मत पंथ में चल पड़े हो तो उसी को सत्य मान करके बैठे मत रहो, और उन्हें लोगों को अनर्गल बातों को या फिर तुम्हारी मान्यता को सबको बलात् लादो मत। अभद्र शब्दों का प्रयोग करके, खरखर भर भर शब्दों का प्रयोग करके और खरखर भर भर करके शब्दों का प्रयोग करके किसी को समझाना चाहोगे तो ना उसका काम बनने वाला है, कल्याण होने वाला है, और ना ही तुम्हारा भी कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि अनर्गल शब्दों के प्रयोग से किसी का कल्याण होता नहीं। इसलिए ए भाई सुनो, राम नाम तो जपो, राम नाम का स्मरण तो करो, किंतु जीवन को पवित्र करो, मन को पवित्र करो, आचरण को पवित्र करो, तो राम नाम जपना भी अच्छा हो जाएगा। पवित्र नाम है, किंतु यदि राम नाम जप करके गंदी आदतों में पड़े हो, तुम्हारा राम नाम जपना दो कौड़ी का है, ये कहने का भाव है। इसलिए किसी भी नाम को जपते हो उससे पहले तुम अपने जीवन को पवित्र करो, तभी काम बन सकता है। इसलिए 3 बातें हैं, अपने आत्म तत्व को जानो, समझो, और अपने सत्य ज्ञान को समझाने के लिए लोगों से लड़ाई झगड़ा मत करो, सहजता से समझाओ, प्रेम से समझाओ, सद्भाव से समझाओ, और नहीं समझे तो जाने दो, अपने रास्ते, अपना खुद रास्ते पे चलो, और ज्ञान के मार्ग में ज्ञान के मार्ग में चल करके पवित्र रहने से जीवन यापन करो, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।